नमस्कार दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने घर बख्तियारपुर में कल होंगे और इसलिए कि जाति की जनगणना जो बिहार में शुरू हुई उसके लिए अपने घर पर बैठ कर के जनगणना अधिकारियों को जवाब देंगे। जो 17 सवाल तय किए गए हैं कि आप कहाँ के हैं, पिता का नाम, माता का नाम, घर, आपकी जाति क्या। जात बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार पिछले 1 डेढ़ वर्षों से लगातार इस बात पर दबाव दिए रहे कि जाति आधारित जनगणना इस देश में बहुत ज़रूरी है। जातियों की जकड़बंदी से बाहर जब तक हिंदुस्तान नहीं निकलता है तब तक वो तरक्की, बेहतरी, विकास के रास्ते पर नहीं जा सकता है। यह बहुत सारे रिसर्च और सोशल साइंटिस्ट मानते रहे। लेकिन हमारे देश के कुछ नेता जिन्होंने राजनीति की और सत्ता में आए, बने रहे सिर्फ इसलिए कि वो जातियों की राजनीति करते रहे, वो नहीं चाहते हैं कि जातियां इस देश के बाहर जाएं। जातीय भेदभाव होता है तो उस पर सवाल खड़ा करते हैं। जातीय अंतर है, सवाल खड़ा करते हैं। जात को लेकर के, जातिवाद को लेकर के सवाल खड़ा करेंगे कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, जातियों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जात के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन सब कहे के ठीक खिलाफ उनका आचरण है, राजनीति की नीति है और सत्ता तक पहुंचने के लिए एकमात्र औजार है जाति। बिहार जिस राज्य में बिजली का बिल अचानक आप 24% बढ़ा देती हैं, ठीक है कि दबाव के बाद से वो लागू नहीं हुआ। जिस राज्य में कल कारखाने लगाने के लिए सरकार के पास कोई साफ सुथरी नीति नहीं है, जिस राज्य के लोग देश के तमाम राज्यों में हादसों का शिकार होते हैं, उनको कई तरह के अपमान, अपयश झेलने पड़ते हैं क्योंकि रोजगार उनके यहाँ नहीं, उनको बाहर जाकर के रोजी रोटी का जुगाड़ करना पड़ता है। उस राज्य में 5,000 करोड़ रुपए जाति की जनगणना के लिए सरकार लगाने जा रही है। केंद्र की सरकार ने कहा कि जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी। राज्य के पास अधिकार है कि वो अपने यहाँ चाहे तो ये गणना करवा ले। नीतीश कुमार ने इसलिए इसको तवज्जो दी, इसलिए इस पर जोर दिया क्योंकि पिछड़ों की राजनीति वो करते रहे हैं। जिस कुर्मी जात से वो आते हैं और एक कोयरी जाति है बिहार में, लगभग एक समान जाति है और नीतीश कुमार का वोट बैंक कोयरी और कुर्मी दोनों हैं। अगर आप दोनों को जोड़ दें तो 12-13% के आसपास की आबादी बन जाती है। 6, 5, 11, 11.5, 12%। अगर वो आबादी बढ़ रही है तो लाजमी है कि उनका अपना जो वजन है बिहार की राजनीति में बढ़ेगा। यादवों की आबादी 14% मानी जाती है। तो जो गरीब तबका है वहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा संपन्न तबका हो जाता है वहाँ आबादी उस लिहाज से नहीं बढ़ती है। तो जाहिर है जो वहाँ संपन्न लोग होंगे या जातियाँ होंगी, भूमिहार, कायस्थ, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, अगड़े जो कहे जाते हैं, इनके यहाँ आबादी उस लिहाज से नहीं बढ़ेगी। तो बिहार में 23% अगड़े माने जाते हैं, तो जाहिर है उनकी आबादी उस जो आज की कुल आबादी है उसमें घट जाएगी। जो पिछड़े हैं, जहां आबादी ज़्यादा बढ़ी या फिर दलित हैं, उनकी तादाद बढ़ेगी। उस आधार पे आप राजनीति करना चाहते हैं। एक जाति विशेष जिसके लोगों की संख्या बहुत अधिक होगी, आप उनकी खातिर लड़ेंगे उन लोगों के खिलाफ जिनकी संख्या कम है। अब आप संख्या के आधार पर राजनीति करेंगे, आप लोगों की ज़रूरतों के आधार पर नहीं करेंगे। गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, ज़रूरतमंद ज़रूरतमंद है। यह राज्य सत्ता व्यवस्था जो होती है, राज्य की पहली ज़रूरत यही है कि आप लोक कल्याणकारी बने। लोकतंत्र में सरकारों को इसीलिए रखा जाता है कि लोक कल्याण के काम ज़्यादा होंगे। जिनके पास कम है, सरकार राज्य और देश के साधन संसाधन से ज़्यादा फ़ायदा उनको पहुंचाएगी। जो सबसे आखिरी पायदान पे हैं उनको सर्वाधिक फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो रेस में आगे आएँ। लेकिन यहाँ भी जो अगड़े हैं, इसमें के भीतर भी बहुत सारे गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, भूख के मारे लोग हैं। बीच वाले हिस्से में इससे कुछ ज़्यादा होंगे और बहुत पीछे वाले में कहीं ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ इन तीनों जगहों पर जो ज़रूरतमंद और भूख के मारे गरीब लोग हैं, वो एक कोट के हैं, वो एक क्लास में आते हैं, गरीब। और उनको सरकार की सहूलियतें,
सरकार की नीतियों और सरकार के फैसलों का बराबर का फायदा होना चाहिए। लेकिन जब जातियों की जकड़बंदी हो जाएगी तो जाति आधारित आप फैसले लेंगे, जाति आधारित नीतियां बनेगी। आप ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, प्रमोशन में, सरकार की नीतियों में, सब जगह आप जातियों को हवा देंगे, क्योंकि इस जाति को जब तक आप लगातार खदबदा करके रखेंगे समाज के भीतर, आपकी राजनीति चलती रहेगी। तो नीतीश कुमार जब उम्र के उस पड़ाव पे आ गए हैं जहां से उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, वहां बिहार में एक अलग तरह का जहर वो फिर से फैला रहे हैं। बिहार जिस जातिवादी राजनीति से और जातिवादी व्यवस्था से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, यह बहुत ज़रूरी है कि वहाँ से इस बात को ख़त्म किया जाए। वो समय के साथ धीरे-धीरे हो भी जाएगा, क्योंकि गरीब और अमीर की जब नीतियाँ सरकार के स्तर पर बनने लगेंगी, फ़ायदे सरकार के स्तर पर दिए जाने लगेंगे और लोगों के बीच में सिर्फ यही फ़र्क रह जाएगा कि आप गरीब हैं तो आपको फ़ायदा है, आप अमीर हैं तो आप अपने बूते आगे चलिए, क्योंकि व्यवस्था जो है वो सबको बराबर की तरफ बराबर देखती है। जहाँ ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ भरपाई ज़्यादा होती है। कमज़ोर बेटे को ज़्यादा माँ-बाप देते हैं, जो ठीक-ठाक सलामत बेटा है उसको उस लिहाज से कम मिलता है, सत्ता भी ऐसी होती है जिसको हम राज्य कहते हैं। लेकिन जब आप जाति के आधार पर, जनगणना के आधार पर, वोट की लिहाज से अपनी सत्ता की सुरक्षा देखना चाहते हैं या अपनी वापसी देखना चाहते हैं, तो फिर आप तमाम फैसलों में, अपनी नीतियों में जाति की तरफ ही नज़र उठा के देखेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो नाइंसाफ़ी है, वो एक बड़े तबके के साथ भेदभाव है, वो एक अलग तरह का भेदभाव सरकार के स्तर पर होगा। जैसे जातियों के भेदभाव को हम नहीं मानते हैं, वैसे सरकार के ज़रिए जातियों के बीच में किए जाने वाले भेदभाव को भी नहीं माना जाना चाहिए। गरीब अगर यहाँ है, गरीब यहाँ है या गरीब यहाँ है, वो गरीब है। पिछड़ा यहाँ है, पिछड़ा यहाँ है, पिछड़ा यहाँ है, वो पिछड़ा है। दलित की स्थिति अगर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो वो दलित की स्थिति है। सबसे पीछे की कतार में खड़ा हुआ आदमी या जमात। और इसको इसी आधार पर सरकार देखती है, राज्य देखता है और उसी आधार पर उसकी नीतियाँ चलती हैं। लेकिन नीतीश कुमार कल बख्तियारपुर में बैठ करके अपना वीडियो बनवा करके अपने घर और अपने घर के लोगों के बारे में बता करके, अपनी जाति को बता करके एक अलग तरह की शुरुआत करेंगे। बिहार के सभी लोगों के पास वो वीडियो जाएगा, उनको लगेगा कि नहीं, जाति बताओ, और जाति जो है वही बिहार की राजनीति करेगी। इसलिए जाति पूछो नीतीश की। हो गया बेटा।